से अपने शुरू करने वाले हैं जावास्क्रिप्ट की प्लेलिस्ट, जिसमें अपने कंप्लीट जावास्क्रिप्ट को एडवांस लेवल तक सीखेंगे। जावास्क्रिप्ट के बारे में आज इंट्रोडक्शन करते हैं। जावास्क्रिप्ट एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा फेमस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इसका यूज़ वेब बेस्ड एप्लीकेशन बनाने के लिए किया है, जैसे कि ऐसी एप्लीकेशन जो सिंगल पेज भी हो सकती है, मल्टीपल पेजेस भी हो सकती है, जिसमें रन टाइम में बिना पेज को रिफ्रेश किए डेटा को शो करवाया जाता है, या कोई भी किसी बटन के क्लिक पर डेटा को बदल दिया जाता है, जिसमें पेज को रीलोड होने से बचाया जाता है। ऐसा काम जावास्क्रिप्ट की मदद से किया जा सकता है। जावास्क्रिप्ट सीखना बहुत ही इजी है क्योंकि इसका सिंटैक्स बहुत आसान है। ये डायरेक्टली जावास्क्रिप्ट के साथ मिलकर कार्य करती है। जावास्क्रिप्ट क्लाइंट साइड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इसका मतलब ये है कि यह प्रोग्राम बनते हैं, ये रन होते हैं सिर्फ ब्राउज़र पर, ना कि सर्वर। जैसे ही कोई भी अपने प्रोग्राम लिखा है, बिना इंटरनेट की मदद से अपना ब्राउज़र ही इसे इसके आउटपुट में बदल देता है, और इसकी जो भी आउटपुट रहता है उसे अपने ब्राउज़र के रूप में ही दिखाया जाता है। यह एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, और इसके साथ साथ यह HTML और CSS को दोनों को रन टाइम में बदल सकता है। इसका सबसे बड़ा ही यूज़ यही है, HTML CSS दोनों को इजीली बदल सकता है किसी बटन क्लिक पर, या किसी स्पेशल फंक्शन पर, किसी स्पेशल वर्क होने के बाद, उससे पहले, जब अपने चाहे उसको बदल सकते हैं। ऐसा काम सिर्फ ये जावास्क्रिप्ट ही कर सकता है। इसका एक यूज़ ये भी है कि अपने को किसी API, कोई थर्ड पार्टी वेबसाइट से कोई डेटा लेके आना है और उसे अपनी वेबसाइट पे डिस्प्ले कराना है, तो भी वो काम यही कर सकता है। अब अपने चलते हैं एक सिंपल प्रोग्राम बनाकर उसे ट्राई करके देखते हैं। हेलो वर्ल्ड का अपने प्रोग्राम बनाएंगे, तो मैं चलता हूँ अपने विजुअल स्टूडियो कोड को, और यहाँ मैं अपनी एक नई फाइल बना लेता हूँ। फाइल बन गई है, मैं इसमें HTML का प्रोग्राम लिख लेता हूँ। तो इसमें सबसे पहले एक पैराग्राफ अपने ले लेते हैं, और उस पैराग्राफ को एक ID दे देते हैं। ID मैं इसको डेमो नाम से दूंगा। अब इसके नीचे मैं बॉडी के लास्ट में मैं स्क्रिप्ट टैग ऐड करता हूँ। ध्यान रहे कि जो भी जावास्क्रिप्ट, अगर डायरेक्ट आप HTML के अंदर लिख रहे हो तो वो स्क्रिप्ट टैग के अंदर ही होना चाहिए, बाहर वो रन नहीं हो पाएगा। तो सबसे पहले अपने हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम बनाते हैं। तो मैं सबसे पहले डॉक्यूमेंट लिखूंगा। डॉक्यूमेंट का मतलब है ये जो प्रोग्राम बना रहे हैं, ये पूरे डॉक्यूमेंट्स का इसके पास एक्सेस होता है, तो अपने उसके अंदर से गेट कर रहे हैं। गेट एलिमेंट बाय ID, एलिमेंट तो आपको पता होगा, उसको ID से गेट कर रहे हैं। अपनी ID जो है डेमो है डॉट, अब इनर HTML, उसके अंदर HTML चेंज कर रहे हैं, उसके अंदर हेलो वर्ल्ड की मैं HTML असाइन कर रहा हूँ। प्रोग्राम को मैं अगर रन करवाऊँ, तो ये देखिए मेरे पास हेलो वर्ल्ड का आउटपुट आ चुका है। ये किस प्रकार आया? ये आया जावास्क्रिप्ट की मदद से। अपने पैराग्राफ में कुछ नहीं लिखा, पर मैंने क्या किया, जावास्क्रिप्ट से इस पैराग्राफ को एक्सेस किया और उसके अंदर हेलो वर्ल्ड असाइन कर दिया। साथ ही साथ अगर मैं इसको B टैग में भी ऐड कर दूं, बोल्ड टैग, तो ये बोल्ड भी हो जाएगा। मैं इसको सेव करता हूँ और ब्राउज़र में चल के इसके आउटपुट को देखता हूँ। तो ये देखिए बोल्ड भी हो चुका है। इस प्रकार का अपने काम कर सकते हैं। इसके साथ साथ ये आउटपुट देखने का एक तरीका है, एक अपने इसके पास होता है console.log। इसके बारे में आपको एक थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए क्या है। इसमें अगर प्रोग्राम कंसोल में कुछ भी लिखते हैं तो अपने को कहाँ मिलता है आउटपुट, वो देखिए। सबसे पहले अपने चलते हैं यहाँ एक की हेलो वर्ल्ड आ रहा है, पर अपने दो टाइप की है, तो अपने को Ctrl+Shift+I दबाना है, या आप यहाँ से मोर टूल्स पे डेवलपर टूल्स, यहाँ देखो एक मैसेज दिख रहा है, क्या आ रहा है, हेलो वर्ल्ड। ये कंसोल की मदद से आ रहा है। अगर जावास्क्रिप्ट लिखते समय कोई आपसे मिस्टेक होती है कोड में, तो उसकी भी एरर यही दिखाई जाएगी, जो कि आपको कोड में एरर हैंडलिंग करने में बहुत ज़्यादा मदद करेगी। कोई भी एरर आप कर देते हो तो आप अपना तुरंत कंसोल जाके चेक कर सकते हो कि क्या एरर मैंने की है। थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।